प्यार का झांसा देकर अकेले बुलाया, फिर किया गैंग रेप, धोखा खाई किशोरी, सुसाइड नोट और सबूत छोड़कर फंदे पर झूली। भिलाई में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक युवक ने पहले 17 साल की नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाया, उसके साथ कई महीने तक जिस्मानी संबंध बनाए, इसके बाद अपने दोस्तों के सामने गैंगरेप के लिए परोस दिया। घटना के बाद किशोरी ने सुसाइड नोट, कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत छोड़कर फंदे पर झूल गई। मामला कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। यहां रहने वाली तस्मिया परवीन को अपने मोहल्ले के युवक आदि नाम के युवक से प्यार हो गया था। आदि और तस्मिया पिछले कई महीनों से एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते और व्हाट्सएप में चैट करते थे। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि आदि ने तस्मिया को अकेले कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। जब तस्मिया उससे मिलने पहुंची तो उसने उसे प्यार और जीवन भर साथ देने का वादा करके उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाए। इसके बाद ये कई बार हुआ। अचानक आदि के दोस्तों को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने मिलकर तस्मिया का गैंगरेप करने का प्लान बना डाला। आदि ने तस्मिया को अकेले होने की बात बोलकर अपने कमरे में बुलाया। उसके बाद वहां उसके दोस्त पहुंच गए और इसके सभी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना से तस्मिया इतनी टूट गई कि उसने पूरी सच्चाई अपने भाई और मां को बताई। इसके बाद 18 फरवरी की दोपहर जब घर में कोई नहीं था तब तस्मिया पंखे से फंदा बनाकर झूल गई। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया और मामले की जांच कर रही है। पुलिस बता रही साधारण खुदकुशी का मामला। इस बारे में जब स्मृति नगर चौकी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला खुदकुशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही हैं या गलत। पुलिस को जो सुसाइड नोट और अन्य सबूत मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है। सुसाइड नोट में लिखी धोखा देने की बात। तस्मिया मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें लिखा है, मैंने जो किया मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन आदि और मेरी मर्जी से हुआ सब, और उसके अलावा आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ मैंने किसी के साथ नहीं की। ये कोई पहली बार नहीं था। उसके घर में आती जाती थी, तब से ये सब है। 2 जून से सब चला आ रहा है, कभी ज़बरदस्ती तो कभी मेरी मर्जी से। सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि वो दोनों शादी करने वाले थे। कॉल रिकॉर्डिंग में है गैंग रेप करने की बात। तस्मिया के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप चैट और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। उसमें तस्मिया आदि से बात कर रही है। उसमें ना सिर्फ उनके बीच जिस्मानी संबंध की बात का पता चल रहा है, बल्कि यह भी तस्मिया कह रही है कि आदि ने उसे अकेले बुलाकर दोस्तों के साथ गैंग रेप किया है। उसने ये बात अपने भाई और मां को बता दी है। वो पुलिस में इसकी शिकायत करेगी। अकेले बच्ची की खुदकुशी से मां का रो रो कर बुरा हाल। तस्मिया अपने माता की इकलौती बेटी है। उससे बड़ा उसका एक भाई है। तस्मिया के पिता बचपन में गुजर गए थे। उसके बाद मां कैंटीन में खाना बनाती है। मां ने दूसरा निकाह किया और उसके बाद से तस्मिया अपने माता पिता के साथ हाउसिंग बोर्ड में रहती थी। तस्मिया पढ़ाई छोड़ने के बाद घर में रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। भाई और पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। किया स्मृति नगर चौकी का घेराव। पोस्टमार्टम के बाद तस्मिया के शव को परिजनों के हवाले कर दिया। उन्होंने मिट्टी देने के बाद स्मृति नगर चौकी का घेराव कर दिया। समाज के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन दिया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और आरोपी को फंदे की सजा तक पहुंचाया जाए। क्या चीज़? और क्या है सऊदी? सब बढ़िया।
चलो निपटाओ यहाँ सामने 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 आओ, निपटाओ है ना। हाँ हटा दूँ। अच्छा इनकी ले लो। भिलाई मस्जिद के पूरी भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। सीएसपी साहब ने वादा किया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर वो आरोपी पकड़े जाएंगे और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी, उसके साथ जो दुराचार हुआ, ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उनके भाइयों के साथ है और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस सीएसपी साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित एफआईआर होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? नहीं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम उचित न्याय देंगे, नहीं होगी तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और पूरे तमाम लोग बैठकर इस पे फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन अभी जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है। अपना नाम और परिचय बताइए। शाहिद अहमद रज्जन, हजरत बिलाल मस्जिद हुडको का मैं प्रेसिडेंट हूँ। धारा नहीं, बस अपने को मांग करना है कि मतलब अपने को बस इंसाफ मिले, बस हाँ हाँ फांसी उसी की सजा लगते हुए जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। सीएसपी साहब ने वादा किया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी, उसके साथ जो दुराचार हुआ है, ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उनके भाइयों के साथ है और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस सीएसपी साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित एफआईआर होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम उचित न्याय देंगे, नहीं होगी तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और पूरे तमाम लोग बैठकर इस पे फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन अभी जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है। अपना नाम और परिचय बताइए। शाहिद अहमद रज्जन, हजरत बिलाल मस्जिद हुडको का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरीके से भिलाई की इस बच्ची के साथ में जो ये दुष्कर्म हुआ है, ये बहुत ही शर्मसार, ये मुस्लिम समाज के लिए शर्म वाली बात नहीं है, ये पूरे भिलाई समाज के लिए शर्म की बात है। क्योंकि वो किसी समाज की बच्ची नहीं थी, वो इस भिलाई की रहने वाली बच्ची थी और भिलाई की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। कल के दिन जो लोग मेरी बात को सुन रही हैं, समझ लें कि उनकी बच्चियों के साथ भी हो सकता। तो इस मसले में किसी भी तरह की कोई भी राजनीति ना किया जाए और उसके इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ कि हर किसी को सामने आना चाहिए। प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि उसके खिलाफ धारा 306, 376 पास्को एक्ट के तहत और 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो धाराएं जो लगाई जा रही हैं, ये सफिशिएंट है और हमारा प्रमुखता से मांग रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए
और उसके खिलाफ जो लोग उसमें सम्मिलित रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने प्रशासन से मांग की है कि 48 घंटे के अंदर समाज को आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बात ये सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं है, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, ये बात पूरे भिलाई समाज की है। तो इस पर प्रशासन ने जिस तरीके से हमको आश्वस्त किया है, जिस तरीके से प्रशासन की भूमिका रही है, तो कहीं हमको कोई संदेह नहीं दिखा। संदेह होता तो यहाँ पे जो तादाद है ये सैकड़ों की जगह हजारों की तादाद होती। तो प्रशासन पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। जो हम चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन उस तरीके से नियमता जो कानून है उसके तहत कानून का पालन करवा रहा है वो, और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। और जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाई जाती तब तक भिलाई के हर युवा को, हर बुजुर्ग को इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। नाम और परिचय बताइए। मैं नजरुल खान मुस्लिम समाज से हूँ और मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि हूँ। बताएंगे स्मृतिनगर चौकी अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला नाबालिग का सामने आया है और इसको लेकर समाज में आक्रोश भी है। आज जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र चूँकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सो उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें 21 होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी फरार बताया गया है। अभी चूंकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। बताएंगे स्मृतिनगर चौकी अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला नाबालिग का सामने आया है और इसको लेकर समाज में आक्रोश भी है। आज जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र चूँकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सो उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें 21 होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी फरार बताया गया है। अभी चूंकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। जी बताएंगे, आपके बच्चे के साथ में हुआ है, आज आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने 2 दिन पहले आए थे, आज समाज के लोगों के साथ आए, कार्रवाई किस तरह की हुई, आपको क्या लगता है, संतुष्ट कितना है? अपन चाहते हैं कि हमारी जो बहन है ना, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है। भारत सरकार से अनुरोध है सब चीज़ के लिए और हमको पता भी है कि भारत सरकार हमारा साथ देगी इस चीज़ों में। इसी उम्मीद से आए हैं हम लोग कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है और उसके अलावा किसी और बेटी के साथ ना हो ऐसा, उस लड़के को सजा दिलाओ बस। आखिरी दफा बेटी से क्या बात हुई थी? आखिरी दफ़ा मुझसे बस यही बात हुई थी कि मैं उसको बोली थी कि मैं मतलब परिवार वालों से सलाह लेके बात करके मैं पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करूँगी, मैं तेरा साथ दूंगी, अगर कोई नहीं भी दिया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हमेशा, ये करके मैं उससे बात हुई थी। लेकिन वो उसके पहले ही ये सब कदम उठा ली। जो लड़का है आदि बारले, वो अभी कहाँ है? वो तो फरार है, पूरे परिवार उन लोग फरार हो गए घटना के बाद। जी, घटना के बाद से। इसमें और भी कुछ लोग थे ऐसा? हाँ, उसके दोस्त भी हैं बोलते आदि बारले के, पर वो उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, वो मिलेगा तो वही बता पाएगा कि कौन था क्या था करके। आप लोग क्या मतलब सहायता चाहते हैं, क्या हो सकता है? बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उस लड़के को सजा जल्द से जल्द वो लड़का पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाइए, बस आप लोगों से यही अनुरोध है।